अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम CS501 की लेक्चर नंबर 3 एंड 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू RSRC प्रोसेसर क्या होता है। फर्स्ट है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग क्या होती है। परफॉर्मेंस टेस्टिंग इट मीन है मशीन की परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए हम कुछ प्रोग्राम को रन करते हैं। कुछ कम्प्लेक्स प्रोग्राम होते हैं, कुछ सिंपल प्रोग्राम होते हैं। अगर आप सिंपल प्रोग्राम को रन करते हैं तो इसमें आपका एग्जीक्यूशन टाइम जो है वो कम लगता है या स्पेंड होता है। अगर आप थोड़ा सा लेंथी प्रोग्राम या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम रन करते हैं उसमें आपका एग्जीक्यूशन टाइम ज़्यादा लगता है। फिर इसे कम्प्लेक्सिटी को ओवरकम करने के लिए हमारे पास एक बेंचमार्क जो सॉफ्टवेयर है वो डेवलप किया गया है। तो इसकी हिस्ट्री ये देख मैंने आपको बता दी है सिंपली, और आपने फिर यहाँ से रीड आउट कर लेना है कि बेंचमार्क प्रोग्राम क्या। इसका काम असल में ये होता है कि जो आपके प्रॉब्लम्स आ जाती हैं प्रोग्राम में, या कम्प्लेक्स प्रोग्राम में, या लेंथी प्रोग्राम जो होते हैं उनको ओवरकम करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, बेंचमार्क प्रोग्राम का यूज़ करते हैं। इसके बाद आपके पास इसकी कॉमनली मेजर परफॉर्मेंस कौन कौन सी होती हैं। इसमें एग्जीक्यूशन टाइम है, MIPS है, MFLOPS है, वेटस्टोन है, डेरी स्टोन्स है और स्पेक है। ये वन बाई वन हम देखते हैं कि इनकी क्या वर्किंग है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है कि इसकी आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं। आपके पेपर के पॉइंट है वो इससे इंपॉर्टेंट है 5 मार्क्स के। फर्स्ट एग्जीक्यूशन टाइम होता है द टाइम स्पेंट बाय द सिस्टम एग्जीक्यूटिंग द टास्क। एक ऐसा जो प्रोसेसर होता है वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए कितना टाइम लेता है, इसको हम कहते हैं एग्जीक्यूशन टाइम। और इसकी आपने एग्जीक्यूशन टाइम को ये फार्मूला याद रखना है, आई थी मल्टीप्लिकेशन CPI मल्टीप्लाई T। IC स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन काउंट कहते हैं, और CPI को हम एवरेज नंबर ऑफ सिस्टम क्लॉक प्रोवाइड्स टू एग्जीक्यूट एंड इंस्ट्रक्शन को कहते हैं, और T हमारे पास होता है क्लॉक पीरियड। ये चीज़ आप इसकी एग्जीक्यूशन टाइम मस्ट याद रखनी है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपके पास आज एग्जीक्यूशन टाइम साथ आपने ये लिखना है और साथ इसकी एग्जीक्यूशन टाइम का फार्मूला सेम। इस तरह जो MIPS है इंपॉर्टेंट है, MCQs भी आपके मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। और अब इसका काम क्या होता है कि जो प्रोसेसर है उसकी एग्जीक्यूशन टाइम को हम मेजर करने के लिए MIPS का यूज़ करते हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो प्रोग्राम होता है उसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा प्रोसेसर जो है कि पर सेकंड के अंदर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को जो है वो रन करता है, या उसको हम मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। किस में, MIPS में। टू द पॉइंट आपने याद रखना है जो प्रोसेसर है उसकी एग्जीक्यूशन टाइम को मेजर करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं, और इसका फार्मूला आपने ये याद रखना है कि MIPS इज इक्वल टू IC और इंस्ट्रक्शन काउंटर आवर ET मल्टीप्लिकेशन 10⁻⁶ है। और ये जो हमारे पास मेजर इसकी क्या हम इसको यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए, लेकिन इसकी जो मेजरमेंट होती है वो एक्यूरेट नहीं होती। उसके बाद RICSC है, मशीन है। ये आपके पास सिंपलर इंस्ट्रक्शन के लिए यूज़ होती है, और इसका आपने एब्रिविएशन याद रखना है। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है MFLOPS क्या होता है। MFLOPS स्टैंड फॉर बिलियंस ऑफ फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। हम इसके अंदर जो है कि फ्लोटिंग पॉइंट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने के लिए हम उसका जो टाइम होता है वो मेजर करते हैं। और देन ये हमारे पास थोड़ा सा कम्प्लेक्स होता है एज कम्पेयर टू MIPS के। देन आपने इसको सेकंड पॉइंट याद रखना, ओवर हेड्स है। ओपिनियन फैच फ्रॉम द मेमोरी। ओपिनियन ये होते हैं कि ये मेमोरी से फैच करते हैं ओपिनियन को, एंड जो रिजल्ट होता है उसको मेमोरी पे स्टोर कर देते हैं। देन है वेटस्टोन। अब हमने टू जो ऊपर पॉइंट्स पढ़े MIPS का और MFLOPS, इसमें हम जो क्या करते थे कि प्रोसेसर का एग्जीक्यूशन टाइम क्या होता है, लेकिन वेटस्टोन के अंदर हमने देखना है कि ये फ्लोटिंग पॉइंट को किस तरह हम मेजर कर सकते हैं। इसलिए ये फर्स्ट क्या था कि फर्स्ट बैंक मार्च प्रोग्राम था, और उसके बाद इसका जो नेम दिया गया था या डिज़ाइन किया गया था वेटस्टोन एल्गोल कंपाइलर है, एल्गोल कंपाइलर। और ये ओरिजिनली जो कि ये डेवलप किया गया था या डिज़ाइन किया गया था किसके लिए किया गया था, फॉर्ट्रान, पास्कल एंड सी के लिए किया गया था। और अब हमारे पास इसका बेसिकली जो कि किस लिए डिज़ाइन किया गया था, ये हमारे लिए से डिज़ाइन किया गया था ताकि हम फ्लोटिंग पॉइंट की इंस्ट्रक्शन को मेजर कर सकें। ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपने ये एब्रीविएशन याद रखना है, MWIPS स्टैंड फॉर मिलियंस ऑफ वेटस्टोन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। अब डेरी स्टोन्स है, इसका क्या काम है। इसका जो बेसिक काम है कि जो हमारे पास इंटीजर पॉइंट होते हैं उनको हम मेजर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। और इसको कब डेवलप किया गया था, इंपॉर्टेंट MCQs 1984 में किया गया था। ये आपके पास स्मॉल बेंचमार्क प्रोग्राम है जो कि आपके इंटीजर इंस्ट्रक्शन को मेजर करने के यूज़ करते हैं। और ये क्या करता है, इसके अंदर हमारे पास बहुत ही स्मॉल छोटे छोटे प्रोग्राम होते हैं, और जो प्रोग्राम होते हैं वो किस जो हाई लेवल लैंग्वेज में होते हैं वो कितनी स्टेटमेंट के ऊपर रिलाई करते हैं, वो हमारे पास राउंड अबाउट 100 लाइन के ऊपर ऑक्यूपाई करते हैं। और उनके लिए हमारे पास कौन सी लैंग्वेज हम यूज़ करते हैं, जो कंपाइल करने के लिए 1 या 1/2 जो है किलो बाइट्स ऑफ कोड यूज़ करते हैं। अब आपके पास इसके डिसएडवांटेजेस भी आपके पास आ गए हैं। ये वाले आपने ये देख लेने, स्मॉल है, ऑब्सोलेट इंस्ट्रक्शन मिक्स है, प्रोन टू कंपाइलर ट्रिक्स है, डिफ़िकल्ट टू
रिप्रोड्यूस रिज़ल्ट, अपने रिज़ल्ट को रीजनरेट करना या रिप्रोड्यूस करना आपके लिए बहुत मुश्किल होता है। उसके बाद आपको जो सोर्स कोड होता है उसको अनकंट्रोल करना, मीन कि वो आपके जो आउट ऑफ रेंज हो जाता है या आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। इसके बाद इंपॉर्टेंट है स्पेक का, ये आपको पता होना चाहिए। स्पेक क्या है? ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है या जो एसोसिएशन है जो कंपनीज़ को स्टैंडर्ड बेंचमार्क डिफ़ाइन कर देती है कि आपके लिए कौन सा बेंचमार्क बेस्ट है, कौन सा बेस्ट नहीं है, ताकि आप जो अपना एग्जीक्यूशन टाइम को आप मेजर कर सकें। और जो स्पेक जो बेंचमार्क है ये किस किस के ऊपर इंक्लूड होता है? ये कंपाइलर के लिए, बूलियन मिनिमाइजेशन प्रोग्राम के लिए एंड स्प्रेडशीट प्रोग्राम के लिए। और आपने एक एमसीक्यू याद रखना है कि द लेटेस्ट वेरिएंट ऑफ दिस बेंचमार्क कौन सा है? वो स्पेक CPU 2000 है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है। उसके बाद आपने इसकी एक दफ़ा एडवांटेजेस भी देख लेने हैं कि स्पेक के CPU 2000 के कौन कौन से हमारे पास एडवांटेजेस हैं। इट प्रोवाइड फॉर इज़ायर ऑफ पब्लिकेशन है, और ईच बैंक मार्क जो होता है कैरी करता है सेम वेट, हर उसका जो वेट होता है वो सेम होता है, और इसकी डिमेंशन लेस होती है। ये तमाम जो चीज़ें आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास इसके एट्रीब्यूट्स है कि आपका जो SRC है ये किसके ऊपर कंटेन, कितने रजिस्टर के ऊपर करता है। ये आपके पास 32 जनरल पर्पस रजिस्टर होते हैं। ये रजिस्टर 0 से लेकर रजिस्टर नंबर 31 तक जो है इसके अंदर आते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें 2 स्पेशल पर्पस रजिस्टर होते हैं, एक PC का होता है और एक IR होता है। PC स्टैंड फॉर प्रोग्राम काउंटर होता है और IC स्टैंड फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर होता है। और जो मेमोरी वर्ड साइज़ उसका कितना होता है? 32 बिट्स होता है, और मेमोरी स्पेस का साइज़ 2 की पावर रेज़ टू 32 बाइट्स होता है। दैन मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में इसकी कितनी होती है? 2 की पावर 32 मल्टीप्लाई 8 बिट्स होती है। मेमोरी एक्सेस इन 32 बिट्स वर्ड, और इसमें हमारे पास जो 4 बिट्स होती हैं वो जंक हो जाती है। ये जस्ट आपने एट्रीब्यूट्स अपने पॉइंट ऑफ व्यू में याद रख लेने हैं। जस्ट आपने एक दफ़ा इनको रीड आउट कर लेना अच्छी तरह से, आपके माइंड में बैठ जाएँ। उसके बाद सम मोर SRC एट्रीब्यूट्स कितने होते हैं? हर इंस्ट्रक्शन जो है, जितनी भी इंस्ट्रक्शन होती है वो 32 बिट्स लॉन्ग होती हैं। देन आपके पास जो कि अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इंस्ट्रक्शन होते हैं, हैव 3, इसके 3 ऑपरेंड्स होते हैं। द ओनली वन वे टू एक्सेस मेमोरी इज़ थ्रू लोड एंड स्टोर ऑपरेशन के थ्रू जो है हम मेमोरी को एक्सेस कर सकते हैं। देन हमारे पास फ्यू एड्रेसिव मॉड्स होते हैं जो कि हमें सपोर्ट कर रहे होते हैं। आपके पास अब ये टाइप ए से लेकर जो स्टार्ट होने, ये जस्ट आपके एमसीक्यूज़ के लिए ऐसे इंपॉर्टेंट है। टाइप ए जो है, जो इसमें नो ऑपरेशन या नॉप होता है और ऑप कोड इसका 0 होता है। इसमें जो स्टॉप ऑपरेशन या स्टॉप द ऑप कोड होता है ये 31 इंस्ट्रक्शन के ऊपर होता है। टाइप बी में आपके पास आ जाता है कि IDR इंस्ट्रक्शन यूज टू लोड रजिस्टर फ्राम मेमोरी यूजिंग किसको करती है? रिलेटिव एड्रेस को करती है। और LAR जो इंस्ट्रक्शन है ये लोड करती है रजिस्टर को किसके साथ? रिलेटिव एड्रेस के साथ। फिर STR स्टोर यूज़ करती है रजिस्टर को मेमोरी के, स्टोर रजिस्टर टू मेमोरी यूजिंग रिलेटिव एड्रेस को करके हम रजिस्टर से मेमोरी में स्टोर करवाते हैं। फिर टाइप सी पर आपके पास आ जाती है, इसमें आपने ID में आपने लोड करना होता है रजिस्टर को मेमोरी इंस्ट्रक्शन से आपने इसको रजिस्टर पे लोड करना होता है। देन आपके पास LA आ जाता है। ये एमसीक्यूज़ क्लास इंपॉर्टेंट है। इज़ द इंस्ट्रक्शन टू लोड अ रजिस्टर विद इन इमीडिएट डाटा वैल्यू करते हैं। और ST जो स्टोर करते हैं रजिस्टर कंटेंट टू मेमोरी करते हैं। दैन ALU आपके पास इंस्ट्रक्शन आ जाती है कि ADDI होते हैं, इमीडिएट टू कम्प्लीमेंट एडिशन हम करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ND को हम ऑब्टेन इमीडिएट लॉजिकल एंड गेट को करने के लिए होते हैं। ये इंस्ट्रक्शन एंड गेट से लेते हैं। और R3 में आप क्या करते हैं कि लॉजिकल एंड गेट जो इंस्ट्रक्शन लेते हैं। और ORI में ये इंस्ट्रक्शन जो लॉजिकल R से हम गेट करते हैं। उसमें के बाद आपके पास टाइप C इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं। 4 शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, SHR है इंस्ट्रक्शन है, ये कर बिट्स को हमारे पास शिफ्ट करती है राइट साइड पे किसको यूज़ करके? बाय यूजिंग वैल्यू इन 5 बिट को। और SHAR जो अरिथमेटिक शिफ्ट राइट करती है और C3 फील्ड को यूज़ करके। SHL इंस्ट्रक्शन यूज़ करती है वो या शिफ्ट करती है वो लेफ़्ट साइड पे बाय यूजिंग द 5 बिट C3 फील्ड। ऑप कोड इसका 28 है। और SHC है ये शिफ्ट करती है लेफ़्ट साइड पे सर्कुलर बाय यूजिंग वैल्यू C3 को। फिर हम लेक्चर नंबर 4 की तरफ मूव ऑन होते हैं। इसमें ये चीज़ें डिस्कस की गई, ये हम प्रीवियस कर चुके हैं। टाइप A, टाइप B, टाइप C, और इसमें एक रह जाती है टाइप D, वो मैं यहाँ पे एलाबरेट कर देता हूँ। इसमें हमारा जो इंस्ट्रक्शन जो है वो इंक्लूड होती हैं या कंसिस्ट होती हैं 4 रजिस्टर के ऊपर। फर्स्ट आपके पास शिफ्ट इंस्ट्रक्शन है, वो टू लॉजिकल इंस्ट्रक्शन है एंड टू ब्रांच इंस्ट्रक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 4 जो इंस्ट्रक्शन कौन सी है वो आपको गिवन नीचे बिलो दी गई हैं।
ये MCQs के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि ऐड इंस्ट्रक्शन ऑफ टू कंप्लीमेंट रजिस्टर एडिशन के लिए हम यूज़ करते हैं, सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ करते हैं हम इंस्ट्रक्शन को, एंड को जो हम एंड ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन के यूज़ करते हैं, और आर में हम जो है कि लॉजिकली आर ऑपरेशन को यूज़ करते हैं। दैन 4 आपके पास रजिस्टर होते हैं जो कि बेस कार्य होते हैं इंस्ट्रक्शन के ऊपर, वो कौन से SHR, इस जो शिफ्ट होती है ये राइट की तरफ हम बिट्स को करने का यूज़ करते हैं बाय यूजिंग द वैल्यू रजिस्टर RC। दैन SHAR ये अर्थमेटिकली शिफ्ट होता है राइट की तरफ बाय यूजिंग द रजिस्टर RC को यूज़ करके। इसके बाद आपके पास SHL है, ये शिफ्ट होता है राइट साइड पे, और रजिस्टर कौन से यूज़ करता है, ये RC को। इस तरह फिर आपके पास 2 लॉजिकल इंस्ट्रक्शन आ जाती हैं, नेग जो कि आपको नोमिनेट कर होता है निगेट्स को। इसमें 2 कंप्लीमेंट रजिस्टर होते हैं, एक RC होता है और एक RA होता है। इसमें ऑप कोड जो है वो आपके पास 15 होता है। नॉट स्टोर द फर्स्ट कंप्लीमेंट, इसमें हम जो इंस्ट्रक्शन को स्टोर करवाने के लिए RC में जो है कि RC को स्टोर RC इन RA की वैल्यू को RC में हम स्टोर करवाने के इसको यूज़ करते हैं नॉट स्टोर को। देन आप पर ये आ जाती हैं, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट हम चलते हैं असेंबलर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं। जो कमांड असेंबलर को हम देते हैं या इंसर्ट करते हैं, फिर क्या करता है असेंबली जो है उसको प्रोसेस करता है इनसाइड अपने अंदर। देन ये क्या होती है कि इसमें हमारे पास असेंबलर जो होते हैं ये डिफरेंट काइंड के हो सकते हैं। डिफरेंट काइंड को किस तरह के हो सकते हैं मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपके पास 4 स्टेटमेंट्स हैं। ए जो है वो DW है और 1 है, और ये रिजर्व क्या करता है 1 वर्ड फॉर द लेबल ए इन द मेमोरी। ये रिजर्व 1 वर्ड को करता है मेमोरी के अंदर। और फिर बी को हम किस लिए यूज़ करते हैं, बी रिजर्व अ वर्ड फॉर बी, कि हम ए को रिज़र्व करते हैं बी के लिए। फिर जब सी आता है तो सी में हम क्या करते हैं ए को रिज़र्व कर लेते हैं सी के लिए। दैन जेड आता है, जेड में इसमें जो हमारे पास फाइनली जो रिज़ल्ट आता है उसको हम स्टोर कर देते हैं इस जेड में। देन आपके पास ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है पेपर के पॉइंट्स, इनका आप बेशक स्किप कर दें। अब आपके पास ऐड R6 R4 R5 है। अब आपने इसमें ये फिगरेशन करनी, आप CS 401 में पढ़ चुके हैं। अब R4 एंड R5 की जो वैल्यू होगी उसको हम स्टोर कर किस रजिस्टर में स्टोर करवा देंगे, R6 में करवा देंगे। इस तरह फिर ST है, इसमें हम क्या करेंगे Z की जो वैल्यू होगी उसको R9 रजिस्टर के अंदर स्टोर करवा देंगे आपके पास। देन ये चीज़ें आपके पास आ जाती हैं। फिर लेक्चर नंबर आपके पास 5 स्टार्ट हो जाता है। ये चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी हैं, और होप सो कि आपको फिगरेशन होगी। अच्छा, ये जो आपके पास कुछ रह गई हैं ये मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। अब आपके पास क्या ID R5B है। अब क्या कहते हैं बी की वैल्यू को हम स्टोर किस में करवा देंगे, रजिस्टर नंबर 5 में करवा देंगे। फिर ये देख ID R1C, अब जो C की वैल्यू होगी उसको हम जो है कि रजिस्टर R1 में स्टोर करवा देंगे। इस तरह फिर यहाँ पे आपकी ये जो कंप्लीट हो जाती है सीरीज़, ये आपने पढ़ लेनी है एक दफ़ा, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं पेपर, जस्ट जो है कि आपने एक दफ़ा पढ़ लेनी है। देन लेक्चर नंबर 5 इंशाल्लाह हम 5 एंड 6 जो कि नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे।